छोटी सोच और गलत व्यवहार। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोजाना भोजन पकाती थी। एक रोटी वह वहां से गुजरने वाले किसी भी भूखे व्यक्ति के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करती थी, जिसे कोई भी ले सकता था। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को लिए जाता और बिना धन्यवाद दिए अपने रास्ते पर चलता रहता। वह कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। दिन गुजरते गए और यह सिलसिला चलता रहा। वह कुबड़ा रोज रोटी ले जाता और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता रहता। जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट आएगा। वह औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई। मन ही मन खुद से कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है, धन्यवाद तो कभी देता नहीं और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है। मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। उस औरत ने उस रोटी में जहर मिला दिया, जो वह रोज उसके लिए बनाती थी। और जैसे ही उसने रोटी को खिड़की में रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे और रुक गए। वह बोली, हे भगवान, यह मैं क्या करने जा रही थी। उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया और एक ताज़ा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दिया। हर रोज की तरह वह कुबड़ा आया और रोटी को लेकर फिर वही बात दोहराने लगा। वह फिर बड़बड़ाता हुआ चला गया, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा था। वह बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती, तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती, अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना भी करती, जो कि अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वह दरवाज़ा खोलती है और वह चकित रह जाती है। अपने बेटे को सामने खड़ा हुआ देखती है। वह पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूखा भी था। भूख से वह कमज़ोर हो गया था। जैसे ही उसने अपने माँ को देखा, उसने कहा, माँ, ये एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। जब मैं एक मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिरकर मर गया होता, लेकिन तब एक कुबड़ा वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज़ यह खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा तुमको इसकी ज़रूरत है, तो यह ले लो और अपनी भूख को तृप्त कर लो। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा खिल गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। दिमाग में बात घूमने लगी कि कैसे उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर नष्ट नहीं की होती, तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। और इसका मतलब उसे अब समझ आ रहा था, जो तुम बुरा करोगी वह तुम्हारे साथ रहेगा, और जो तुम अच्छा करोगी वह तुम तक लौट आएगा। किसी ने सही कहा है, जो व्यवहार आपको दूसरे से पसंद न हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी मत करें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी ज़रूर करना।